हाय एवरीवन, आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन की स्टडी करेंगे। अभी तक हमने देखा था कि प्रोनाउन क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं, और जो 4 इनिशियल टाइप्स थे पजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उनका हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया है। तो रिलेटिव प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जाम्पल से शुरू करूँगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोई सेंटेंस, दिस इज़ द बॉय, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस कुड बी सोहन इज़ अ गुड प्लेयर, ठीक, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस हैं, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक। लेकिन अगर मैंने सोहन को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया ही से, तो क्या इनमें कोई रिलेशन हुआ? बिल्कुल। जो पहला सेंटेंस जिस बॉय को रिफ़र कर रहा है, सेकंड सेंटेंस भी उसी बॉय को रिफ़र कर रहा है, ठीक है। और जो ही है वो उसी बॉय के लिए आया है जो कि पहले सेंटेंस में आया है, ठीक है। इसका मतलब दोनों सेंटेंसेस एक ही बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका मतलब इसमें ये रिलेशन है, ये आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैन आई राइट दीज 2 sentences लाइक दिस, दिस इज द बॉय एंड ही इज़ अ गुड प्लेयर, लिख सकता हूँ, बिल्कुल कुछ गलत नहीं है इसमें। कंजक्शन का यूज़ कर लिया, एंड, और एंड ये तो मतलब एक कंजक्शन होता है, ये 2 सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, और इसलिए ये भी सेम सेंस दे रहा है जो कि ऊपर की 2 सेंटेंसेस दे रहे हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, दिस इज़ द बॉय हु इज़ अ गुड प्लेयर, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसमें ये देख लेते हैं कि जो हु है वो किसका रिप्लेसमेंट है। जो रिप्लेसमेंट है वो एंड और ही का है, हु। अब एंड क्या मैंने बताया था, ये कंजंक्शन, ही क्या होता है, प्रोनाउन, ठीक। लेकिन मैं इसको प्रूव कर लेता हूँ कि हु यहाँ पे क्या क्या फंक्शन कर रहा है, ठीक। अगर मैं ये बात करूँ कि ये एक क्लॉज है और सेकंड ये भी एक क्लॉज है, ठीक। क्लॉज बेसिकली, इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट, आई विल ब्रीफ अबाउट दिस टर्म। मैंने जो नाउन का सेशन बताया था, आपको बताया था कि जो साउंड है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है लेटर, और जो लेटर है इनका मीनिंगफुल कलेक्शन होता है वर्ड। मतलब जैसे ICTP, ये एक कलेक्शन ऑफ लेटर है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, बट मैं इसको वर्ड नहीं कहूँगा क्योंकि मीनिंगफुल नहीं है। अगर मैं बोलूँ डेवलप, तो एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स है और इसका कुछ मीनिंग बन रहा है, तो इसको मैं बोलूँगा वर्ड, ठीक। और जो कलेक्शन ऑफ वर्ड है उसको मैं बोल सकता हूँ फ्रेज, और उसको मैं क्लॉज भी बोल सकता हूँ। लेकिन इन दोनों टर्म में डिफरेंस है। अगर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है तो उसको मैं बोलूँगा फ्रेज, और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स में अगर सब्जेक्ट एंड वर्ब हैं तो इसको बोलूँगा मैं क्लॉज। जैसे इसका एग्जांपल मैं दूँ, जैसे अ लॉट ऑफ, इसमें कोई सब्जेक्ट एंड वर्ब है नहीं है, तो इसको क्या मैं बोलूँगा, फ्रेज, ठीक। अगर मैं बोलता हूँ कि ही इज़ अ गुड प्लेयर, तो इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब हैं, ही एक सब्जेक्ट है, इज एक वर्ब है, तो इसको क्या मैं बोलूँगा, क्लॉज, ठीक। तो अपना जो लास्ट वाला डिस्कशन था उसको रिज्यूम करें। तो मैं ये बता रहा था कि इसमें 2 क्लॉजेज हैं, ठीक। दिस इज द बॉय, एक ये क्लॉज है, और एक ये हु इज़ अ गुड प्लेयर, ठीक। अब हु का जो फंक्शन है उसको देख लेते हैं। बेसिकली 2 क्लॉज को कनेक्ट करता है। अगर 2 क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये कंजंक्शन। कंजंक्शन का फंक्शन ये भी होता है कि वो 2 क्लॉज को कनेक्ट कर सकता है, वो 2 सेंटेंसेस को भी कनेक्ट कर सकता है। कंजंक्शन 2 सब्जेक्ट को भी कनेक्ट कर सकता है, या फिर 2 ऑब्जेक्ट के लिए भी कनेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ये 2 क्लॉजेज हैं वो कनेक्ट हो रही हैं हु से, तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, कंजंक्शन, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम जो हु है वो बेसिकली ही का भी रिप्लेसमेंट है, ठीक है, ही का रिप्लेसमेंट है। और ही क्या है, वो बेसिकली एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन है क्यों, क्योंकि ये बॉय के लिए यूज़ हुआ है। अगर बॉय के लिए यूज़ हुआ है ही जो कि एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, प्रोनाउन, उसका तो कोई और दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता, वो प्रोनाउन से ही रिप्लेस हो सकता है। तो हु को मैं
प्रोनाउन भी बोल सकता हूँ, बिल्कुल। सेकंड, इसका डेरिवेटिव ये हो सकता है कि मैं इसको प्रोनाउन क्यों बोल रहा हूँ, अगर इस तरीके से ना जाए तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें जो बॉय है इसको इस क्लॉज में रिप्रेजेंट करने वाला कौन है, हु। यह वह लड़का है जो एक अच्छा प्लेयर है, जो एक अच्छा प्लेयर है। तो जो क्या है, जो किसको रेफर कर रहा है, बॉय के लिए। तो जो नाउन के लिए रिप्रेजेंट करे उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। इसका मतलब हु एक प्रोनाउन है, ठीक है। इस तरीके से भी हु एक प्रोनाउन था, एंड इस तरीके से भी अगर देखें तो हु एक प्रोनाउन है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि हु दो फंक्शन, इसमें इस सेंटेंस में दो फंक्शन कर रहा है। पहला कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, सेकंड प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर इस क्लॉज की मैं बात करूं तो ये किसके बारे में बोल रहा है, पूरा जो क्लॉज है वो किसके बारे में बता रहा है, वो बॉय के बारे में। यह वह लड़का है जो एक अच्छा प्लेयर है, जो एक अच्छा प्लेयर है। ये जो क्लॉज है, जो एक अच्छा प्लेयर है, वो बेसिकली किसको रेफर करता है, बॉय के लिए, बॉय के बारे में बता रहा है, ठीक है। अगर ये बॉय के बारे में बता रहा है तो इसका मतलब इसका जो रिलेशन है वो बॉय से इस्टेब्लिश हो रहा है। अगर मैं ऐसे ही बोलूँ जो एक अच्छा प्लेयर है, अगर ये सेंटेंस कुछ नहीं होता, कुछ समझ में आता, कुछ नहीं। लेकिन अगर मैंने बोल दिया इस सेंटेंस को लिखने के बाद कि जो एक अच्छा प्लेयर है, और जो एक अच्छा प्लेयर है, जो इसकी इन्फॉर्मेशन है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है, वो किससे आ रही है, बॉय के लिए। वो किसके लिए आ रही है, बॉय के लिए। इसका मतलब ये है कि बॉय इस पूरी क्लॉज से रिलेट करता है, ठीक। ये रिलेट करता है, मतलब ये हु का जो एंटीसीडेंट है, जो पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है रिलेटिव प्रोनाउन से, उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, ठीक। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हु का जो एंटीसीडेंट है वो इससे रिलेट करता है पूरी क्लॉज से, बाय यूजिंग वर्ड हु और दिस प्रोनाउन, ठीक है, रिलेट कर रहा है। तो मैं इस हु को ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये एक रिलेटिंग वर्ड है, बिल्कुल कह सकता हूँ, ठीक। अब हु की और भी एक फीचर ऐड हो गई, जैसे पहले क्या था, कंजंक्शन की तरह काम कर रहा था, प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये रिलेट भी करा रहा है जो इसका एंटीसीडेंट है उसको अपनी बाद वाली क्लॉज से। तो इसको मैंने रिलेटिंग वर्ड भी बोल दिया। तो क्या मैं इसको ब्रीफ करके ऐसे बोल सकता हूँ कि जो हु है वो एक रिलेटिव कंजंक्शन है, यहाँ पे रिलेटिव कंजंक्शन है, एंड हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भी है, क्लियर। रिलेटिव कंजंक्शन क्यों है, ये क्लैरिटी आ गई, क्योंकि दो क्लॉज को ऐड करा रहा है और अपने एंटीसीडेंट को इस क्लॉज से रिलेट कर रहा है, इसलिए रिलेटिव कंजंक्शन। रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि अपने एंटीसीडेंट को ये रिप्रेजेंट करता है या रिप्लेस कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम अपने एंटीसीडेंट को इस वाली क्लॉज से ये रिलेट करा रहा है, तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन। अब एक चीज़ और भी देख लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरी क्लॉज है वो किसके बारे में बता रही है, हु, मतलब ये किसके बारे में बता रही है, बॉय। और बॉय क्या है, एक नाउन। तो नाउन के बारे में जो कुछ बताए उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए या उसके बारे में कोई कुछ बताए तो हम उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो मैं इस क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज बोल सकता हूँ, क्योंकि क्लॉज तो है। क्लॉज क्यों है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, तो ये क्लॉज है। एंड एट द सेम टाइम ये बॉय एक नाउन है, उसके बारे में बता रही है, तो इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक। सिमिलरली मैंने जैसे बताया था कि ये एक रिलेशन भी रिप्रेजेंट करती है अपनी, मतलब जो हु का एंटीसीडेंट है उसका रिलेशन भी इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ रिलेटिव क्लॉज, ठीक। तो मैं इसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलूँ तो भी ठीक है, रिलेटिव क्लॉज बोलूँ तो भी ठीक है, ठीक। अब इसमें जो रिलेटिव क्लॉज है बेसिकली ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका कोई मतलब बनता है जो एक अच्छा प्लेयर है, अगर मैं इसको हटा दूँ, इस पूरी चीज़ को हटा दूँ तो इसका कोई सेंस बनता है, जो एक अच्छा प्लेयर है, कोई सेंस नहीं बनता। इसका मतलब ये जो क्लॉज है इसकी मेन क्लॉज आनी है तभी इसका सेंस पूरा बनेगा, और मेन क्लॉज क्या हो जाएगी फिर, दिस इज द बॉय,
तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें दो क्लॉज हैं, एक क्लॉज ये है एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज, और इसको मैं बोल सकता हूँ डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि डिपेंड करती है, डिपेंडेंट क्लॉज। और जो फर्स्ट वाली जो क्लॉज है इसको मैं बोल सकता हूँ मेन क्लॉज। ठीक है, तो बेसिकली ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट मैं ये एक सेंटेंस लिख सकता हूँ, जैसे ये वाला जो सेंटेंस था उसमें मैंने एक बॉय के बारे में बात की है, तो ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है कि दीज आर द बॉयज़ हु इज़ गुड प्लेयर। ऐसा पॉसिबल है? क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? नहीं, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हु है वो बेसिकली किसको रिप्लेस करता है या रिप्रेजेंट करता है? वो अपने एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है। अब नाउन और प्रोनाउन का जो नंबर है एंड इसका जो पर्सन है उसके हिसाब से ही इसमें इसकी क्वालिटीज़ होंगी, मतलब इसका नंबर एंड पर्सन वही माना जाएगा जो इसकी एंटीसीडेंट का है। ठीक, एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन का है। तो जो बॉयज़ है यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बॉयज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो इसके नंबर एंड पर्सन के हिसाब से ही आएगी। इसका जो नंबर है और जो पर्सन है, ठीक, उसके हिसाब से ही ये वर्ब आएगी। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे इज़ नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है बॉयज़, इसलिए आर आएगा, हु आर गुड प्लेयर्स। ठीक, ये करेक्ट सेंटेंस है, दीज आर द बॉयज़ हु आर गुड प्लेयर्स। ठीक है, नाउ कैन आई राइट अनदर सेंटेंस लाइक दिस, इट इज़ आई हु इज़ हेल्पफुल टू यू। क्या ये करेक्ट सेंटेंस है? नहीं, सेंटेंस करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हु जो है वो रिप्लेस कर रहा है या रिप्रेजेंट करता है आई को, और आई का जो पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन है, और आई के साथ कौन सी वर्ब आती है? एम। अगर मैं आई की वर्ब की बात करूँ तो एम आता है, इस नहीं, तो इसका मतलब ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ ये देख लेते हैं, मैंने जो फर्स्ट सेंटेंस था वो इस तरीके से लिखा था कि दिस इज़ द बॉय हु इज़ अ गुड प्लेयर, ये सेंटेंस लिखा था। तो अगर मैं ध्यान दूँ तो इसमें ये कह सकता हूँ कि जो हु है उसकी फॉर्म इस बात पे डिपेंड नहीं करती है, उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती अगर उसके जो एंटीसीडेंट हैं, अगर जो एंटीसीडेंट है उसका अगर नंबर चेंज होता है तो उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती। मतलब अगर बॉय आए तब भी हु ही आएगा, अगर बॉय आए तब भी हु आएगा। ठीक, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है तो इसके बेसिस पे कोई फॉर्म में कन्वर्जन नहीं होता, कोई फॉर्म जो है चेंज नहीं होती रिलेटिव प्रोनाउन की। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें हु होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, इसमें हुम भी आता है एंड हुज, दैट, व्हाट, विच एक्सेट्रा। तो ये जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। आगे आने वाले सेशंस में हम इनका कुछ जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनका यूज़ भी देख सकते हैं। इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।